लीगल हेल्थ स्कोर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत में संपत्ति खरीदने के लिए एक व्यावहारिक कानूनी चेकलिस्ट पर चर्चा करेंगे। यह विषय खास तौर पर भारतीय परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही जानकारी के बिना संपत्ति खरीदना कई बार जटिल और जोखिम भरा हो सकता है। हम आपको सरल और स्पष्ट बिंदुओं के माध्यम से बताएंगे कि किन कानूनी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी संपत्ति की खरीद सुरक्षित और परेशानी मुक्त हो। मूल संपत्ति दस्तावेज की जांच करना किसी भी खरीदारी से पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट और विवाद रहित है, जिससे भविष्य में कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि कई बार नकली या अधूरे दस्तावेजों के कारण खरीदार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, या संपत्ति पर पहले से कोई बंधक या विवाद होता है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है और सभी उत्तराधिकारियों की सहमति नहीं ली गई है, तो बाद में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह, यदि दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि या जाली हस्ताक्षर हैं, तो खरीदारी के बाद संपत्ति पर दावा करना मुश्किल हो सकता है। भारतीय अदालत से प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करना कई महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक होता है। ऐसे दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य होते हैं और सरकारी या अन्य संस्थाओं के सामने आपकी बात को प्रमाणित करने में मदद करते हैं। प्रक्रिया सरल है। आपको संबंधित अदालत में आवेदन देना होता है, जिसमें दस्तावेज की जानकारी और प्रमाणित प्रति की आवश्यकता स्पष्ट करनी होती है। अदालत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद कुछ दिनों में आपको प्रमाणित दस्तावेज मिल जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद या कानूनी कार्यवाही में आपकी सहायता करती है। किसी भी संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण से पहले यह आवश्यक है कि पुराने विवादों की जांच की जाए। भारतीय परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पुराने कानूनी या पारिवारिक विवाद भविष्य में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय जैसे तहसील या नगर निगम में जाकर संबंधित रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। वहां उपलब्ध दस्तावेजों और अधिकारियों से पूछताछ करके संपत्ति से जुड़े पुराने विवादों की स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इस प्रक्रिया से परिवारों को संपत्ति के इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है और वे सुरक्षित निर्णय ले सकते हैं। सर्कल रेट और प्रॉपर्टी कीमतों की तुलना करना भारतीय खरीदारों के लिए बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में सर्कल रेट 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है और बाजार में वही संपत्ति 8,000 रुपये प्रति वर्ग फुट में बिक रही है, तो यह दर्शाता है कि बाजार मूल्य सर्कल रेट से अधिक है। इससे खरीदार को यह समझने में मदद मिलती है कि रजिस्ट्री के समय कितनी राशि का भुगतान करना होगा और वास्तविक निवेश कितना है। अक्सर सर्कल रेट सरकारी मूल्यांकन होता है, जबकि बाजार मूल्य मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। इस तुलना से खरीदार बेहतर निर्णय ले सकते हैं और भविष्य में होने वाले खर्चों का अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय परिवारों में संपत्ति संबंधी निर्णय लेते समय पारिवारिक चर्चाओं का विशेष महत्व होता है। ऐसे मामलों में सभी सदस्यों की राय और भावनाओं को समझना आवश्यक माना जाता है, जिससे निर्णय अधिक संतुलित और सभी के हित में होता है। परिवार के बुजुर्गों का अनुभव और मार्गदर्शन अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है, जबकि युवा सदस्य अपनी आधुनिक सोच से प्रक्रिया को नया दृष्टिकोण देते हैं। इस तरह की खुली बातचीत से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और भविष्य में किसी भी विवाद की संभावना कम हो जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे एनओसी कहा जाता है, पुलिस स्टेशन से प्राप्त करने की प्रक्रिया आमतौर पर आवेदन पत्र जमा करने से शुरू होती है। आवेदक को अपनी पहचान और संबंधित दस्तावेजों के साथ पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होता है, जहां अधिकारी आवश्यक जांच करते हैं। जांच के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं पाई जाती, तो एनओसी जारी कर दी जाती है। यह प्रमाण पत्र कई कानूनी कार्यों जैसे संपत्ति हस्तांतरण, व्यापार शुरू करने या निवास स्थान बदलने के लिए आवश्यक होता है। एनओसी प्राप्त करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुष्टि करता है कि संबंधित व्यक्ति या गतिविधि के खिलाफ पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। संपत्ति लेन देन के दौरान सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को अदालत में प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लेन देन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या विवाद की संभावना कम हो जाती है।
प्रमाण पत्रों के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व, कर भुगतान और अन्य कानूनी आवश्यकताओं की पुष्टि की जाती है। यदि सभी दस्तावेज सही ढंग से जमा किए जाएं, तो अदालत में प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है और खरीदार तथा विक्रेता दोनों को सुरक्षा मिलती है। इससे भविष्य में किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सकता है। अंतिम चरण में संपत्ति खरीद की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को रजिस्ट्री कार्यालय में जमा किया जाता है। यहाँ खरीदार और विक्रेता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है ताकि दस्तावेजों की सत्यता और हस्ताक्षर की पुष्टि की जा सके। अधिकारी सभी कागजात की जांच करते हैं और यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार औपचारिक रूप से खरीदार के नाम दर्ज हो जाता है। इस तरह संपत्ति खरीद की कानूनी प्रक्रिया का समापन होता है। अब समय है अपने कानूनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का। लीगल हेल्थ स्कोर को फॉलो करें। हमारी वेबसाइट legalhealthscore.in पर जाएं और उपलब्ध जानकारी का लाभ उठाएं। आपके सवालों के जवाब और उपयोगी संसाधन यहाँ मिलेंगे, जिससे आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर समझ सकते हैं। हमारे कंटेंट के साथ जुड़ें और अपने कानूनी ज्ञान को मजबूत करें।